नॉन कॉर्डेट्स में पोरीफेरा मीन्स पोरस बॉडी वाली स्ट्रक्चर जिसमें कंप्लीट फूड ऑक्सीजन वाटर का जो सर्कुलेशन होता है एक पोर से बने हुए केनाल सिस्टम से होता है। ये केनाल सिस्टम बॉडी में तीनों ही चीज़ें जो है बॉडी में नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है। नीचे ये एक सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है जिसे कहते हैं सबस्ट्रेटम। ठीक है, सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहता है इसकी बॉडी। नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। इसकी बॉडी मूवमेंट के लिए इसमें कोई भी स्पेशल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। इसका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है, मीन्स इसमें कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एंड मेनली मेराइन ऑर्गेनिजम्स है, ये अधिकतर जो है समुद्र में पाया जाता है। विद हार्ड आउटर कोट कॉल्ड एज स्केलेटन। इसके बाहर क्या होता है, हार्ड कवरिंग होती है स्केलेटन जैसी। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। जितने भी स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स को हम स्पॉन्ज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिला और साइकॉन, है ना, ये सारे समुद्र में मिलते हैं। इसकी जो सबस्ट्रेटम होती है बॉटम, उसकी सबस्ट्रेटम में चिपका हो रहता है और वहाँ से जो है ये फूड मटेरियल को सर्कुलेट करता है अपवर्ड बॉडी केनाल के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेंट्रेटा में। अगर हम जाते हैं तो सिलेंट्रेटा में बात करें, वर्ड से समझ में आ रहा है, सिलोम से बना हुआ वर्ड है। तो द वर्ड सिलेंट्रेटा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विद बॉडी कैविटी कॉल्ड सिलेंट्रेटॉन। मीन्स इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे कहा सिलेंट्रेटा। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। इसकी बॉडी कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है। डिप्लोब्लास्टिक होती है, 2 जर्म लेयर्स होती है। commonly called as निडेरियंस। निडेरियंस में देखते हैं हम, इसमें स्टिंगिंग सेल्स फॉर प्रोटेक्शन आर प्रेजेंट इन द बॉडी, है ना। एग्जाम्पल हाइड्रा और सीरियम। इसकी जो बॉडी के ऊपर वाले जो पार्ट में, ये यहाँ पे बॉडी कैविटी है, ऊपर वाले पार्ट में ऐसी स्ट्रक्चर जो है स्टिंगिंग सेल्स लाइक स्ट्रक्चर बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं, जिन्हें कहते हैं टेंटाकल्स। ठीक है, ये पाए जाते हैं। ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसे स्टिंगिंग सेल्स भी कहा जाता है। दिस इज स्टिंगिंग सेल्स। ये बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करती है या फूड जो है उसको ट्रैक करके माउथ में डालती है। ठीक है, यहाँ पे जो डिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर है 2 जर्म लेयर। अगर मैं इसको टीएस करूँ या वर्टिकल सेक्शन लेयर्स बताते हैं तो 2 लेयर्स इसमें होती है, 2 लेयर्स इसमें होती है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर है हाइड्रा की जो आपके कोर्स में। दूसरा एक और है सी एनीमोन भी इसका एग्जाम्पल है दूसरा। नेक्स्ट बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस मीन्स ऑर्गेनिजम्स विद फ्लैट वर्म्स। जो चपटे वर्म्स होते हैं, फ्लैट होते हैं, है ना, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं मतलब डॉर्सल सरफेस से और वेंट्रल सरफेस से, ठीक है, वो फ्लैट होते हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इसकी सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, 3 जर्म्स लेयर पाई जाती है। आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मीन्स क्या कि लाइफ लॉन्ग ये किसी बॉडी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। नो ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है, कोई ट्रू सिलोम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, कभी दिखाई नहीं दिया है, इसलिए इसको असिलोमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्लेनेरिया जो फ्री लिविंग है, और टेपवर्म देखो पैरासिटिक है। टेपवर्म आपने देखा ये इसके बारे में सुना होगा। टेपवर्म्स ये पैरासिटिक है, बॉडी पर ये अटैक करता है फंगल इन्फेक्शन की जैसा, इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में। दूसरा लीवर वो प्लेनेरिया, लीवर फ्लू, प्लेनेरिया और टेपवर्म इसके एग्जाम्पल्स है। निमेटोडा, नेक्स्ट फाइलम है निमेटोडा। द वर्ड निमेटोडा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ राउंड वर्म्स। ठीक है, राउंड वर्म्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सारे निमेटोडा में आते हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेटरल सिमेट्री मीन्स हम इसको बराबर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती है, एक्सो, एंडो और मीजोडर्म।
फेमिलियर विथ पैरासिटिक वर्म्स, पैरासिटिक वर्म्स के साथ फेमिलियर है। द फॉल सिलोम इज कॉल्ड ए सूडोसिलोम, या पे फॉल सिलोम जैसी स्ट्रक्चर होती है, नॉट ए ट्रू सिलोम प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म, सूडोसिलोमिक है। एग्जाम्पल एस्केरिस, वाउचेरिया, फिलेरिया वर्म कॉजेज एलिफेंटियासिस। देखो एस्केरिस तो आपने सुना हो, एस्केरिस आपने देखा हो, छोटी छोटी कभी कभी हमारे जो खाना है हम छोड़ देते हैं फूड मटेरियल, उसमें वाइट 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 स्मॉल साइज के कीड़े बन जाते हैं। या जब छोटे बच्चे पोटी करते हैं तो उसमें से भी वाइट कलर के बिल्कुल छोटे छोटे जो वॉर्म्स दिखते हैं वो एस्केरिस होते हैं, ठीक है। और जो वाउकेरिया है ये या फिलेरिया की बात करें हम, तो फिलेरिया वॉर्म क्या करता है, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस ये एक ऐसी डिजीज है कि अगर ये अटैक कर देता है या पैरासिटिक फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में रहता है तो ह्यूमन की जो लेग्स है ना, वो फूल कर मोटे हो जाते हैं। इस बीमारी को हिंदी में हाथी पाँव भी कहा जाता है। ये देखिए नेक्स्ट, एलिफेंटियासिस मीन्स एलिफेंट की तरह पैर हो जाना, या इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि पैर इतना मोटा हो जाता है। एलिफेंटियासिस इस डिजीज को कहते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं हाथी पाँव। ये फिलेरिया वर्म के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट फाइलम हो गया हमारा एनेलिडा। एनेलिडा में बात करें तो एनेलिडा में अर्थवर्म्स सभी ने देखा ही होगा, ये आता है इसमें। मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी, है ना। इसमें बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनकी सिमेट्री बायलेटरल होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टी के 3 जर्म्स लेयर होती है विथ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, फेमिलियर विथ अर्थवर्म्स। किसके समान है ये, अर्थवर्म्स के समान है। आपने देखा अर्थवर्म्स को, सब केचुआ जिसको कहते हैं मिट्टी में पाया जाता है। द सिलोम इज कॉल्ड एज ट्रू सिलोम, यहाँ पे जो सिलोम है बॉडी कैविटी कैसी होती है, ट्रू सिलोम होती है। एग्जाम्पल देखें, नेरिस, अर्थवर्म और लीच। लीच जो देखो ब्लड सकर एनिमल है ये, अगर ये इस स्किन पे लग जाता है तो ये अपने माउथ से ब्लड को सक करने लग जाता है, ब्लड सकर भी इसको कहते हैं। दिस इज ए नेरिस, दिस इज द फिगर ऑफ द अर्थवर्म प्रेजेंट इन द सॉइल, और दिस इज अ जो, है ना, जौ के लीच हम जिसको कहते हैं, हिरुडिलेरिया नेक्स्ट नेम है इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, है ना। आर्थ्रोपोडा सारे दुनिया के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ये सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, सबसे बड़ा फाइलम है ये वर्ड का। द वर्ड आर्थ्रोपोडा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ जॉइंटेड लेग्स, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म्स लेयर का पाया जाना, फेमिलियर विथ कॉकरोचेस, किसके समान है, कॉकरोच की फैमिली के लिए। द सिलोम इज ब्लड फिल्ड कॉल्ड एज हीमोसिलोम, इसमें सिलोम में क्या हो जाता है, धीरे धीरे ब्लड बनने लग जाता है और ये कहलाती है हीमोसिलोम। एग्जाम्पल प्राण जो समुद्र में पाया जाता है, प्राण, स्कॉर्पियन, बिच्छू या हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, ये सारे आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स हैं। इसके फीचर्स हम वापस से रिवाइज करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमिक, बायलेटरल सिमेट्री, सेगमेंटेड बॉडी, फ्रेश या मेराइन लेन पर ये पाए जाते हैं। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड बॉडी। एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, है ना। तो और कौन कौन से एग्जाम्पल्स है आर्थ्रोपोडा, जितने भी जॉइंट अपेंडेजेस जो है या जॉइंट लेग्स पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रो का मतलब ही होता है जॉइंट, और पोडा मीन्स क्या होता है, अपेंडेजेस। इस नाम से शो होते हैं जॉइंटेड लेग्स वाले सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे, जैसे स्पाइडर है, मकड़ी है, एंट, चींटी, ये आपने प्राण है, क्रेब जो केकड़ा है वो। सेगमेंटेड बॉडी है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर, बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मीन्स क्या कि बॉडी में जो ब्लड है वो किसी वेसल्स या वेन्स के अंदर नहीं फ्लो होता है,
ये डायरेक्टली सिलोम में होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमिक बायलैटरल सिमेट्री लार्जेस्ट वेराइटीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम। ये तो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का की बात करें, द वर्ड मोलस्का मीन्स ऑर्गेनिजम्स विद सॉफ्ट बॉडी। जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोलस्का, अगर they are bilateral symmetrical triploblastic familiar with the octopus. Pila foot is for moving kidney like organ for excretion with open circulatory system. इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मीन्स यहाँ पे ब्लड जो होता है किसी वेसल्स में या किसी वेन में नहीं फ्लो होता है, वो डायरेक्टली सिलोम में फ्लो होता है। एग्जाम्पल यूनियो या काइटोन, ठीक है, ऑक्टोपस है, पाइला है, ये सारे एग्जाम्पल्स है। इसमें एक्सोस्केलेटन होता है। और भी देखिए एग्जाम्पल्स आप इसके मोलस्का के। मोलस्का में क्या होता है कि बाहर की ओर तो एक्सोस्केलेटन या हार्ड कवरिंग होती है और अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स। मोलस्क मतलब सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स में ये सारे इसमें आते हैं। लिटिल सेगमेंटेशन होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ। द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा था? आर्थ्रोपोडा, उसके बाद आता है मोलस्का। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। द वर्ड इकाइनोडर्मेटा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विद स्पाइनी स्किन। जो स्किन की स्किन होती है उस पर छोटे छोटे कांटे लगे हुए रहते हैं, स्पाइनी स्किन होती है। एक्सोस्केलेटन इज विद कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब हम इसको 2 इक्वल पार्ट में नहीं कट सकते हैं, बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जोन्स लेयर इसमें प्रेजेंट है। सिलोमिक केविटी प्रेजेंट है। फेमिलियर विथ स्टारफिश। दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मराइन एनिमल। एग्जाम्पल सी कुकुम्बर एंड फेदर स्टार। ये सारी जो स्टारफिश से जो रिलेटेड स्पीशीज है वो सारी इकाइनोडर्मेटा है। अब अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा के बाद में कॉर्डेटा की, तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज 2 मेजर ग्रुप्स सच एज प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में क्या आता है? देखो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द लीस्ट लार्वल फॉर्म्स बट वेरी रेडिमेंट्रल। मीन्स क्या कि इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो केवल यंग स्टेज में, जब वो लार्वल फॉर्म्स में होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स तभी पाई जाती है ना। उसके बाद जो है प्रोटोकॉर्डेटा में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेलेनोग्लोसम। बेलेनोग्लोसम में क्या क्या फीचर्स है? ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर है, सिलोमिक बॉडी है, बायलैटरल सिमेट्री है, नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होता है इन सम स्टेज इन देयर इट इज ए रोड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अब नोटोकॉर्ड की बात करें तो क्या? इट इज ए रोड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रन्स अलॉन्ग विद द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट ऑफ एनिमल। दे आर, ये बिल्कुल स्मॉल रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो जैसे एनिमल बोन होता है वहीं पर इसके सेंटर में सपोर्ट, बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हुई नर्वस टिश्यू से ये निकलती है ना, नर्वस टिश्यू से निकलती है नोटोकॉर्ड। दिस इज अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्डेटा, है ना, जो कॉर्डेट्स में होती है। कॉर्डेटा में जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसकी प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलो, ये सारे फीचर्स है इसके। इसमें अब अपन चलते हैं एडवांस फाइलम की ओर से। कहा है ये बेलेनोग्लोसम का, ये आपको डायग्राम करना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसका है प्रोबोसिस, कॉलर, ये पूरे जो स्ट्रक्चर्स है यह आपको कॉपी में ड्रॉ करना है और उसको एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स जिसमें देखो एक शॉर्ट नेम है, वर्टिब्रेट्स में जितने भी सब डिवीजन है इसको लर्न करने के लिए, ठीक है, मैंने एक शॉर्ट नेम बनाया है परम, PARAM। हम परम से इसको याद करेंगे। परम, P स्टैंड फॉर पाइसेस, A स्टैंड फॉर एम्फीबिया, R स्टैंड फॉर रेप्टिलिया, A स्टैंड फॉर एविस और परम का M स्टैंड फॉर मेमेलिया। तो इस वर्टिब्रेट डिवीजन के अंदर, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में ही है वर्टिब्रेटा भी, तो ये वर्टिब्रेटा डिवीजन के अंदर 5 सब डिवीजन्स जो आते हैं उनका शॉर्ट नेम मैंने बनाया है परम, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मेमेलिया। तो इनके सारे जो फीचर्स हैं वो आपको एक चार्ट के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट मैंने कहा पाइसेस, फर्स्ट है पाइसेस। पाइसेस में हम चलते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज फिशेस। जितनी भी फिशेस आती है वो पाइसेस में आती है। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, धारा प्रवाह बॉडी होती है ना, पानी की धारा के साथ ये सीधे सीधे मूव करती है। एंड ए टेल फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए इसके अंदर टेल होती है। स्पेशल ऑर्गन्स टेल के फॉर्म में होते हैं। गिल्स फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के लिए गिल्स होते हैं। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, इसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स, पूरी स्किन पर स्केल्स होती है, प्लेट्स होती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। स्केलेटन ऑफ बोन, जिसे कहते हैं रोहू, या कार्टिलेज होता है शार्क के अंदर। इस बोन से बना हुआ स्केलेटन होता है रोहू मछली के अंदर, और कार्टिलेज किसके अंदर होता है? शार्क के अंदर। दे ले एग्स, ये अंडे देने वाली है। अभी तक इसमें ये होती है ओविपेरस होती है, जो एग लेइंग होते हैं वो ओविपेरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल लॉयन फिश, डॉग फिश। अदर पाइसेस भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये बोनी फिश का जो डायग्राम है आप एग्जाम के पर्पज से कर सकते हैं। अगर डायग्राम से पूछे तो आप बोनी फिश का प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट बात करें एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस में बिकॉज दे कैन लाई ऑन लैंड एंड वाटर, ये दोनों ही हैबिटेट में रहते हैं, इसलिए इन्होंने कहा एम्फी। एम्फी मीन्स बोथ, बियंस मीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दोनों कंडीशन में रहने वाले हैं, पानी और लैंड दोनों पे रहने वाले हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। वेबेड फूड होते हैं, फूड जो होते हैं इसके वेब लाइक होते हैं। वेब मीन्स क्या? आपकी जो मकड़ी का जाला होता है उस समान होते हैं। फुट फॉर लोकोमोशन, चलने के लिए इसमें पैर होते हैं। गिल्स और लंग्स और स्किन फॉर रेस्पायरेशन। इसकी सबसे ज़्यादा खासियत है कि इसमें 2 हैबिटेट से एम्फीबियंस की ये खासियत होती है कि ये जो रेस्पायरेशन करते हैं ये 2 स्टेज में करते हैं। गिल से तब करते हैं जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं या टेडपोल कंडीशन में होते हैं, तो ये गिल से रेस्पायरेशन करते हैं। जब इसकी बॉडी जो है टेडपोल से ये फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, मेच्योर बॉडी हो जाती है, तो ये लंग से और लैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं और लंग से रेस्पायरेशन करते हैं। हार्ट इसमें 3 चैम्बर डेवलप होने लगे हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। स्किन इज लैक ऑफ स्केल्स, स्केल्स इसमें कम हो गए कंपेरेटिवली पाइसेस, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे ले एग्स। these are also oviparous एनिमल। एग्जाम्पल राना और हाइला, ये सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं। रेप्टिलिया की बात करें तो रेप्टिलिया में सारे जो रहने वाले एनिमल्स हैं, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज रेप्टिलियंस। लंग फॉर रेस्पायरेशन, टोटली इसमें लैंड एनिमल है ये। टोटली जो रेस्पायरेशन लैंड एनिमल का कहाँ होता है? लंग से होता है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, हार्ट इसमें 3 चैम्बर्ड है। 2 चैम्बर्ड कहाँ बन गए थे? पाइसेस में, बट यहाँ पे भी 3 चैम्बर्ड है। एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर्ड थे, ठीक है। हमारा डेवलपमेंट जो है हार्ट का, देखो धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहे हैं। हार्ट बना, पहले हार्ट नहीं था, हार्ट बना 2 चैम्बर बना, 3 चैम्बर हुआ, फिर इसमें भी 3 चैम्बर है। स्किन है स्केल्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे ले एग्स, स्नेक्स एंड टर्टल्स फॉर एग्जाम्पल्स। एविस की बात करें हम तो एविस में दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज बर्ड्स भी कहते हैं। लंग फॉर रेस्पायरेशन, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, यहाँ पे चैम्बर्ड एक और बन चुका है हार्ट के अंदर। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट।
है ना। उड़ने के लिए इसमें मॉडिफाइड लिम्स होते हैं। स्किन हैज़ फेदर्स होते हैं स्किन में। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लड से जो ब्लड हो गया वो कैसा हो गया है, वार्म हो गया है। दे ले एग्स, एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच। अभी भी कंडीशन कैसी है कि ये एग देने वाले एनिमल्स हैं, ये ओविपेरस है, ठीक है। पिजन, स्पैरो, जितनी भी बर्ड्स आप जानते हैं। मेमेलिया की बात करें हम तो दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज एनिमल्स विथ मेमरी ग्लैंड्स फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस। क्योंकि ये वाइविपेरस होते हैं, ये बच्चे देने वाले होते हैं, इनके बच्चों को दूध की जरूरत होती है, तो इनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है ताकि ये बच्चों को दूध पिला सके और ये मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। ए लंग फॉर रेस्पिरेशन, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, स्किन हैज हायर्स, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स। They are warm-blooded animals. They lay eggs, means viviparous, platypus, echidna, and give birth to young ones poorly developed. Kangaroo give birth to developed young ones, human beings. Example, देखो अगर हम इसमें देखें इमेच्योर, जो वाइविपेरस कंडीशन ह्यूमन बींग्स में जिससे बच्चा होता है, बट इसकी जस्ट पहले का प्रिमिटिव एडवांसमेंट देखें तो वो कंगारू में देखने को मिलता है कि इसमें बेबी कुछ बॉडी से बाहर तो आ जाती है, बेबी करता है, पर उसकी बॉडी के अंदर अभी भी पॉकेट बना हुआ रहता है। कुछ समय तक वो बेबी पॉकेट में ही रहता है, पॉकेट से बाहर वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये एग्जाम्पल है लॉयन, बेल, बैट, ये सारे जो होते हैं मेमेलिया में आते हैं। अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर की तो साइंटिफिक जो नेम है वो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले नोमेनक्लेचर सिस्टम को स्टार्ट किया था। यूनिक इनका मकसद ये था कि हर ऑर्गेनिजम्स को एक यूनिक नाम दिया जाए जिससे ये पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। तो उस नाम को दिया उन्होंने साइंटिफिक नेम। वी लिमिट आवर सेल्स टू राइट द नेम्स ऑफ द जीनस एंड स्पीशीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। द वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन एग्रीड that both these animals will be used in Latin forms. When printed is given in italic and when written by hand the genus and species name have to be underlined separately. जैसे for example हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जीनस को शो करता है, स्पीशीज को शो करता है। इस तरह से आपको अभी 9th के लेवल के हिसाब से केवल हर एग्जाम्पल्स के आप साइंटिफिक नेम कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे क्वेरी क्वेश्चंस है जो आप डिस्कस करने की कोशिश कीजिएगा और आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कहिए। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपको नोटिफिकेशन में आपको बताया जा सके कि आपके लिए एक और नया चैप्टर लेकर हम आए हैं। थैंक यू।